हाँ जी मिसिस वर्मा, तो बच्चों को बताना है काइनेमैटिक्स फिजिक्स का बेस है। ओके मिसिस वर्मा, डन। वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। सर आज एनर्जी से भरपूर हैं। बच्चे बोलेंगे सर कैसी बातें करते हो, तो भैया चलो मुद्दे पर आते हैं। एन ऑब्जेक्ट कवर्ड 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ, इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर सिंपल है बहुत। और हाँ, जिसको सर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जिसको आते हैं वो स्किप भी कर सकता है जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके सर, देखो अब 1/4 का सिंपल मतलब है सर ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का, पूरा बोले तो ये पूरा, ठीक है। 360 का 1/4 तो सर ये एंगल होगा 90 डिग्री का। आपको याद है 10th क्लास में करते थे 2πr θ/360। तो सर इधर भी यही करना है। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, देखो ये पूरा डिस्टेंस है यहां से यहां तक, तो वो होगा सर 2πr। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर 1/4 को आप डायरेक्ट भी देखो कुछ भी आप कर लो, बात तो वही है, ये 1/4 हो जाएगा ना, तो 2πr 1/4। सर अगर आप उस्ताद हो तो देखो 1 2, तो डिस्टेंस सिंपल आ गया πr/2। और हाँ, मैंने r की वैल्यू कोई दी भी नहीं है। और क्या सर, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट सबसे एक सीधी लाइन होती है इनिशियल टू फाइनल, तो सर ये सीधी लाइन है। अब अगेन अगर कोई पाइथागोरस लगाएगा तो सर ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। अब ये देखो हाइपोटेनियस होता है अंडर द रूट परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर। तो सर मैं परपेंडिकुलर बेस नहीं लिखूंगा, सिंपल r² + r² लिखूंगा, ये हो जाएगा 2r²। बच्चे बोलेंगे सर आसान है, ये हो जाएगा r, ये √2 बच जाएगी, r√2 डिस्प्लेसमेंट हो गई है। हाँ जी सर, शुरू करते हैं। सर देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, भैया पी लिखा है, थोड़ा अजीब बन गया। मूविंग फ्रॉम x to y अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ। बच्चे कहेंगे सर खुद भी पढ़ सकते हैं, तो भैया बिल्कुल पढ़ने का। अब देखो सिंपल सी बात है सर, ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर है। अब मेरे को ईमानदारी से बताओ सर, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक सीधी लाइन। तो सर x इनिशियल y फाइनल, इनके बीच में सीधी लाइन, ये तो 2r है, बोले तो डायमीटर। और सर एग्जाम्पल नहीं लेना, पूरी वैल्यू दे रखी है 200 मीटर। अब देखो तुम्हारा दिल धक धक करके कह रहा होगा सर रेडियस तो 100 मीटर आ रहा है, तो भैया बिल्कुल आ रहा है, ये तुम 11th के बच्चे हो, इतने समझदार हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो सर देखो ये पूरा डिस्टेंस है। अगेन देखो अगर ये पूरी एक सर्कल होता पूरा मतलब, तो 2πr लिखते, तो सर 2πr का आधा कर देने का, ये कट गया πr। तो सर देखो πr कितना है, बोल दो सर 100 मीटर, तो सर ये आ जाएगा 100 पाई मीटर। और हाँ अब अगला क्वेश्चन ये यो हो, चलो भैया देख लो। और हाँ ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है भैया, ज्यादा ही कुछ लहर मार दी राइटिंग में। एरोप्लेन फ्लाई 5, ये देखो आपको याद होगा जिसने काइनेमेटिक 0 1 देखा था, सर कुछ भी नहीं, IJ गैप में खोल देने का इसको। तो भैया देखो ईस्ट वेस्ट का इस बार काम है नहीं, तो देखो नॉर्थ को मैं बोल दूंगा J, इसको बोल दूंगा मैं साउथ को माइनस का J। ईस्ट वेस्ट से मैं पंगा लूंगा नहीं क्योंकि दे नहीं रखा। तो सर देखो 400 मीटर नॉर्थ, 400 का J, 300 मीटर साउथ प्लस में माइनस का 300 J। 500 मीटर अपवर्ड। अब काफी बच्चे कहेंगे तो भैया देखो तुम बहुत समझदार हो, एक नंबर के पप्पी देने का दिल करता है, पर कैमरा को चलो छोड़ो, बच्चे कहेंगे सर रोमांटिक हो रहे हैं। तो भैया देखो ईस्ट वेस्ट की बात नहीं कर रहा, अगर आपने थोड़ी बहुत 3D 11th में देखी है, नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, वेक्टर मैंने जी जान से पढ़ाए हैं, देख लेना। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स प्लेलिस्ट चैनल पर जाओ और देख लो जब मन करे आपका, नहीं देखनी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सर मैं अपवर्ड को ना, ये आपको पता होगा सर, देखो प्लस का K ऐसे होता है और अंदर की तरफ, ये उल्टा कर रहा हूं मैं, अंदर की तरफ माइनस का K, तो मैं अपवर्ड को प्लस का K मानूंगा ऐसे ऊपर की तरफ। तो सर अपने को लिखना है प्लस का 500 K। ओके सर। अब देखो ये तो J है, तो सर ये हो जाएगा 100 J प्लस का 500 K। लेकिन ऐसे मजा नहीं है। बच्चे कहेंगे क्यों मजा नहीं है भैया? मजा इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि अपने को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो भैया देखो मैग्नीट्यूड कितना होगा आपको पता है सर, 100 का स्क्वायर। अब देखो मैं इसके साथ थोड़ा खेल करूंगा, मैं इसको बोलूंगा 10⁻², इसको 5 × 10⁻²। बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों? ताकि बहुत सारे जीरो लिखने में ना अच्छा लगता नहीं है। देखो इसका स्क्वायर करोगे ना, प्लस 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, तो सर ये हो जाएगा 10⁻4 प्लस का 25 इंटू में 10⁻4। बच्चे बोलेंगे सर जी 10 की पावर कॉमन है। और हाँ ये भैया 2 है, ठीक है।
तो भैया 10 की पावर 4 मैंने कॉमन निकाली, 1 + 25 अंडर दी रूट। सबको पता है सर रूट के बाहर जाते ही पावर आधी हो जाती है, आधी बोले तो 10 की पावर 2 अंडर द रूट 26, ये आंसर है। और अगर किसी का मन करे तो भैया मीटर लिख देना, चुम्मी हो जाएगी। ये है बच्चों, देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मीटर इज, ये सर देखो टी डिनोट कर रहा है, मैं बताता हूं टाइम को, ठीक है। और इट्स स्पीड एट, अब बच्चे बोलेंगे सर ये कुछ नया है। देखो काइनेमेटिक 0-1 में मैंने क्या बताया था सर, ऐसे जब स्पेशली आपको एट और टाइम दे रखा हो ना, हम बात कर रहे हैं किसी खास पल की, एक पल मिल जाए तो बोले तो इंस्टेंट इंग्लिश में। और सर आप कहीं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात तो नहीं कर रहे। और हाँ भैया पसीना थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। तो सर मैंने क्या बोला था, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो देखो भैया अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो आप जो भी पोजीशन टाइम का फंक्शन होता है सर उसको डिफरेंशिएट करने का, और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालोगे तो जो भी डिस्टेंस है अपना टाइम का फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करने का। ओ हो गलत था अभी डस्टर, ये रहा। मैं बाहर वीडियो में आजकल यही बोल रहा हूं भैया, ये ब्लू बेडशीट है और ये ब्लू है, मेरे को दिखता भी नहीं है आधी बार, इस वजह से कैमोफ्लेज हो रहा है आजकल। हाँ भैया तो आप क्या कहना चाह रहे हो सर? देखो ds अगेन, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आती भैया फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स देख लो, नहीं तो मैं क्या करूं। तो सर देखो इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होगी, स्पीड हो जाएगी ds/dt। अब s क्या है? बच्चे बोलेंगे सर हमें को पता है 8t³ माइनस का 5t² प्लस का 12। डिफरेंशिएशन हमें ये सिखाता है सर, पावर आगे जाएगी 3 8 24, एक पावर कम हो जाएगी, ओके ये 2 आगे गया माइनस का 10 और t की पावर 1, और ये डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगी। अब सर t की वैल्यू पुट करनी है आपने को, 24 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस का 10 इंटू में 2, यो 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 हो। और हाँ भैया देखो क्योंकि मैं सेकंड और मीटर में ले रहा हूं तो लास्ट में मीटर पर सेकंड लिख देने का, देखो अपना कुछ नहीं जाता। तो भैया क्या कहने का है आपको, 24 चौके होता है सर 96 माइनस का 20, बोलोगे सर 76 मीटर पर सेकंड। हाँ जी सर, ओके सर। देखो मोहन गोज फ्रॉम A to B, पहले मोहन गया डायरेक्ट यहां पर, उसके बाद देन B to C, उसके बाद वो उल्टा गया यहां पर ऐसे। बच्चों को क्लैरिटी आ रही है थोड़ी थोड़ी। सर देखो A to B और B to C का रिस्पेक्टिव टाइम दे रखा है, A to B लगा सर 40 सेकंड और B to C लगा अपना 10 सेकंड, कोई बात नहीं। सर अपने को 4 वैल्यू निकालनी है इस बार, बहुत कुछ है बाबू। मोहन फ्रॉम A to C, सर देखो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सर A to C की बात करोगे तो देखो मोहन पहले 500 मीटर, उसके बाद 200 मीटर, तो सर A to C में टोटल डिस्टेंस आ गया 700 मीटर और टोटल टाइम लग गया सर 50 सेकंड। तो ये हो जाएगा सर, इसको करोगे ना 14 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। B to C, सर B to C 200 मीटर, ठीक है, और टाइम कितना लगा है 10 सेकंड, तो बोल दो सर 200/10 करोगे 20 मीटर पर सेकंड। ओके सर, अगेन कहां गया भैया, गायब हो जाता है ये। बच्चे बोलेंगे सर ये तो कोई भी कर लेगा, कोई बात नहीं, देखो अगर आपको आता है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ मोहन फ्रॉम A to B, सर देखो A to B सीधा सीधा रास्ता था तो 500 और टाइम लग गया कितना 40, तो बच्चे बोलेंगे ये कट 50/4, आई थिंक ये होगा 12, हाँ सही है भैया 12.5 मीटर। अब ये हो A to C, सर A to C याद रखना टाइम लगा था 40 + 10 बोले तो 50 सेकंड लगे थे A to C पहुंचने में। टाइम नहीं बदलता भैया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली चीजें बदलती हैं। लेकिन 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 बाबू बेटा वो सही था, मिटाना था बस मेरे को, ठीक है। सर ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना ये कितना होगा, बच्चे बोलेंगे हम, ओहो भैया हमारे पास कॉमन सेंस है तो खुद ही बता दो सर 300 मीटर। देखो भैया ये 500 है, 200 वापस आ गया तो ये बच गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट हुई सर 300। और अगर आपके मूड में है तो भैया एवरेज वेलोसिटी निकाल लो 300/50, बच्चा बोलेगा 0 0 कट गया और 5 6 30 तो 6 मीटर पर सेकंड। इसीलिए कहावत बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं सर एवरेज वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो सकती है या स्पीड से कम होगी, स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। और हाँ अगर बिना वैल्यू के कोई पूछ लेना एग्जाम, अब इस बार मल्टीपल चॉइस आएंगे तुम्हें पता है बच्चों, लेट्स से आपको बोल दिया जाए एवरेज स्पीड है 10,
कुछ भी नहीं, कुछ बोला ही नहीं है, ये मैं कह रहा हूं बिल्कुल ये क्वेश्चन था ही नहीं लेट से। चलो कोई बात नहीं, 10। तो वहां पर आपको ऑप्शन में लिख देंगे एवरेज वेलोसिटी कितनी हो सकती है, तो वहां लिख देंगे लेट से 11, 10 तो नहीं, 11, 12, 13, जो वैल्यू स्पीड से कम होगी ना वही एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों सर? देखो टाइम सेम होता है, सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, या फिर डिस्टेंस से छोटी होगी। ये क्लियर है? बच्चे बोलेंगे सर टाइम बहुत खराब करते, तो माफ कर देना भैया, पिंकी प्रॉमिस। हाँ जी बच्चों, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मैन आर, सर देखो बहुत सारे केस दे रखे हैं, इन विच केस डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया पर समझ गए बोलने पर। सर देखो आपको याद होगा, बच्चे कहेंगे सर यार आप चीटिंग कर रहे हो, काइनेमेटिक 0-1 में क्या मैंने आपको क्या बोला था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करने का, ऐसे डिस्प्लेसमेंट आती है। आप देखो पोजीशन दे रखी है, तो सर फाइनल में से इनिशियल को मैंने बोला था ना, ब्लू बेडशीट है, ब्लू ये है, मेरे पे रेड कलर का ना प्लास्टिक वाला डस्टर है, वो यूज करना पड़ेगा आपसे। कंफ्यूज हो जाता हूं यार मैं तो सर देखो आप सिंपल ऐसे माइनस करके देख लो, 8 - 7। अब देखो इनिशियल एंड फाइनल बोला है ना, और मेरी एक गलती ऑफ अ मैन रिस्पेक्टिवली। बच्चे बोलेंगे सर चीटिंग करते हो, चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। तो 1 सर 6 - -2 बोलोगे सर ये तो प्लस हो गया 8, 2 माइनस का 8 माइनस का 6, इसका मतलब सर यहां पर एक बार इसको क्रॉस चेक करना है, तो देखो 8 - 2 करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है भैया, ओके सर। एक चलो बच्चों, सर ये थोड़ा छोटा सा ही है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है भैया? इसका सही आंसर है यू नन ऑफ दीज। बच्चे बोलेंगे सर बता दो, तो भैया देखो मेरा काम है तो मैं ही बताऊंगा। सर आपको याद है स्पीड हमने निकाली थी डिस्टेंस की डिफरेंशिएशन करके, और देखो अगर आपको नहीं पता फिर बच्चे बोलेंगे सर चीटिंग कर रहे हो, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स भैया देख लो। अब देखो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ds = v.dt, और अगर सर मैं स्पीड को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दूं तो देखो ये था वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस, इंटीग्रेट होने पे ये मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगा। और हाँ, इंटीग्रेशन का एक ही मीनिंग होता है, एरिया निकालना। अब सर देखो v और dt है ना, तो v क्या थी? स्पीड थी, तो इसका सिंपल मीनिंग है सर यहां पर है स्पीड, यहां पर है टाइम। देखो भैया ये मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड और टाइम आ गई। और यहां पर सर v का मतलब स्पीड है, dt बोले तो वेरी 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 स्मॉल टाइम। तो सर स्पीड को वेरी वेरी स्मॉल टाइम के साथ इंटीग्रेट करोगे, इसका मतलब है आप एरिया निकाल रहे हो, जो कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा, या फिर ग्राफ ऐसे नीचे को, वो बात ही नहीं है। लेकिन बेसिकली आप अगर आप एरिया निकालोगे ये पूरा का पूरा, तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस। यहां पर ये ऑप्शन है नहीं। ओके सर, और चलो मैं बोल ही देता हूं, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।